जी सर, आपका नाम? हरिओम जिंदल एडवोकेट। सर, आज आप नोटिस लेकर आए थे, सबसे पहले क्या हुआ था और क्या नोटिस अभी क्या अभी एंड निकला क्या मामला? देखो, जैसे सबको पता है कि कंज्यूमर कोर्ट ने सड़क पे खड्डों से हुए हादसों को लेकर मैडम स्मिता जिंदल की एक कंप्लेंट के ऊपर 50,000 रुपीज़ का कंपनसेशन अवार्ड किया था, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर सोमा आइसोलेक्स, जो उनकी कंपनी का नाम चेंज होकर NH1 हो गया था, उसने पे करना था। 30 डेज के अंदर अंदर पे करना था। जब उन्होंने पे नहीं किया, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई गई कोर्ट में। कोर्ट ने बकायदा इनको नोटिस इशू किया। नोटिस इशू के बाद जब ये क्लियर नहीं हुए तो वो अटैचमेंट वारंट इशू किया, जिसके अंदर सोमा और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वन है की जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर लाडोवाल पे, वो अटैच कीजिए है। कोर्ट ने बेलिफ को भेजा वारंट को इशू एग्जीक्यूट करने के लिए। उस एग्जीक्यूशन के अंदर जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी उसको अटैच करनी थी। यहाँ पर आके जब बेलिफ ने अप्रोच किया मैनेजर को, मैनेजर ने बिहेवियर ठीक नहीं था, मिसबिहेव किया और उसके बाद काफ़ी परेशान किया। बड़े लंबे टाइम तक इंतजार करवाया। 2 बजे के हम आए हुए हैं, अभी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 होने वाले हैं। 2 ढाई घंटे का टाइम लगा दिया। फिर उस दौरान इन्होंने कभी किसी को फ़ोन कर, कभी किसी को फ़ोन कर, हमें कहते जी इस पे फ़ोन पे बात कर लो, इस पे फ़ोन पे बात कर लो। हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। हमने साफ साफ इनकार कर दी कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, जो कोर्ट का ऑर्डर से बेलिफ से बात करो। तो उसके हिसाब से इन्होंने अभी तक जो ऑर्डर की कंप्लायंस है वो होने नहीं दी है। इन्होंने थाने से भी कुछ लोगों को बुलाया और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कंप्लायंस अभी तक इस ऑर्डर की अभी तक इन्होंने होने नहीं दी। कोर्ट की कार्रवाई में एक तरीके से दखल ही माना जाएगा। तो अभी आपका क्या अगला कदम रहेगा सर? देखो, ये बेलिफ जो है कोर्ट से आए हुए हैं, ये बेसिकली उनके पास पावर है। उस पावर के अंदर जब उनकी कार्रवाई नहीं हुई है, वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर कोर्ट के बेस के ऊपर कोर्ट जो बनती कार्रवाई है उनको करेगी, जिसको सम्मन करना सम्मन करेगी, वारंट इशू करना वारंट इशू करके कोर्ट बुलाएगी और जो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई वो पूरी करेगी। नाम है? मेरा नाम है कपिल। हाँ जी, आप क्या है? मैं इंजीनियर हूँ NHI में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एक जो यहाँ पे नोटिस ऑर्डर जारी किया गया था जो कंज्यूमर कोर्ट का, तो वो आपकी सीट करने आए थे, तो अभी क्या आपका मामला है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आप सबको एक चीज बता देता हूँ कि जो नोटिस था उसमें पार्टी है सोमा आइसोलेक्स, ठीक है, जो कि कंसेशनर था इस प्रोजेक्ट का, जिसको कि NHI ने टर्मिनेट कर दिया है। और जो ये अटैच करने आए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट है मिस जिंदल जो है, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये बताया कि ये जो टोल है ये सोमा की प्रॉपर्टी है और इसकी बिल्डिंग और इसके फर्नीचर को अटैच करने की बात थी। बट ये ऑफिस सोमा का नहीं है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो इसलिए हमने उनको यही समझाया है कि वो जो एड्रेस है उसको गुड़गांव का एड्रेस है सोमा का, और ये ऑफिस NHI का है, जिसको कि आगे NHI ने एक एम्पैनल कर रखी एजेंसी जो कि हमारा टोल रन कर रही है इस टाइम। ठीक है, तो मतलब आपने लगा कि उनका वो कार्रवाई बोल रहा है कि नहीं हुई अभी, तो फिर आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, हम तो इसमें हमने कार्रवाई क्या करनी है, अब वो गलत एड्रेस पे आए हैं दरअसल, ठीक है। अगर वो हमें लीगली वो नोटिस देते तो हम जवाब देते, उसमें NHI तो पार्टी भी नहीं है। तो वो तो नोटिस आए हैं सर, भोग लगे हो तो उससे पहले नोटिस भेजे गए। देखिए, जो पहले नोटिस भेजे गए हैं वो सोमा को भेजे गए हैं, उसमें NHI पार्टी नहीं है। आपने वो नोटिस भी पढ़ा हुआ, उसमें पार्टी है सोमा। किसी एड्रेस पे है नोटिस? इसी एड्रेस पे देखिए, वो पहले का है, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। जो बोर्ड लगे नाम के लगे हुए, मैंने आपको वही बताया ना, वो पहले इस प्रोजेक्ट के कंसेशनर थे, ठीक है, अब उनको टर्मिनेट कर दिया गया। उनको टर्मिनेट किए तकरीबन साल से ऊपर, साल 1 साल हो गया हाँ। तक आपने बोर्ड नहीं चेंज किया? नहीं, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है मैडम। सर, जब हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो दूसरी कंपनी का ठेका कैसे मिल गया? देखिए, ये मैं आपको पूरा समझाने लगूंगा तो इसमें समय बड़ा लगेगा, ठीक है। हाँ, शॉर्ट में ये है कि NHI कॉन्ट्रैक्टर के डिफॉल्ट पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को कंसेशनर को टर्मिनेट कर सकती है। हमने उनको टर्मिनेट कर दिया, वो हमारी NHI की कार्रवाई, जो उसकी जिम्मेदारी है, हाँ, किसके ऊपर आई है? वो आगे NHI के ऊपर आई। देखिए, वो अलग मैटर है। नहीं, आप अगर अगर वो ये समझ रहे हैं, देखिए आप जहाँ सही है वहाँ मैटर सही है, नहीं, जहाँ आप गलत है देखिए, कोर्ट का मैटर है,
ये कोर्ट का मैटर है। हाँ तो वही कोर्ट का कोर्ट मैटर में है। बाय नेम उन्होंने सोमा को किया है। अगर कोर्ट NHAI को पार्टी बनाएगा तो उसमें हम जवाब देंगे उसमें। टोल प्लाजा तो यही है ना उसमें। नहीं, आप समझे नहीं भाई साहब मेरी बात। अगर उसमें कोर्ट हमने सबमिट कर दिया, अगर कोर्ट उसमें NHAI को पार्टी बनाएगा तो NHAI उसमें जवाब देगी, हमारे वकील उसको हम जवाब देंगे। अगर फिर भी अगर कोर्ट ये बोलता है कि NHAI को पे करना है या फिर समथिंग NHAI हैज टू बोन, देन वी आर तो रेडी। जो अभी कंपनी है इसका क्या रोल है यहाँ पे? ये टोल रन करना है। इसके लिए क्या करती है कंपनी इसके एवज में? इसके अवैज में क्या है कि रोड की मेंटेनेंस है, उसके लिए हमने अलग टेंडर लगा रखा है, उसका अलग कॉन्ट्रैक्टर है। उसमें क्या है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट, एम्बुलेंस से और आपकी जो क्रेन है वो सर्विसेज हमने अलग चला रखी है, और रेगुलर जो मेंटेनेंस है वो अलग हो रही है। डेड एनिमल्स को रिमूव करना है, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है 24/7 हमारी हेल्पलाइन है 1033। आप सब उसको यूज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सर। केस किया था, तो यहाँ की एक भी एसेट को हम छेड़ नहीं सकते, चाहे वो होर्डिंग बोर्ड हो, चाहे वो टोल की बिल्डिंग हो, कुछ भी मटेरियल हो, उसको हम नहीं छेड़ सकते। हमको आपका नेम ऑफ द कंपनी नीचे यही लिखा है, पानीपत जिला। नेम ऑफ द कंपनी है सहाकर ग्लोबल लिमिटेड। वो तो कहीं आपका मेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं मेंशन? ये मेरा आई कार्ड है, ये मेंशन है आई कार्ड जी। तो आपका और काम है, हम मेन टोल प्लाजा पे। हम आपको वही बता रहे हैं कि हम जब केस होता है किसी पार्टी पे तो उसको हम छेड़ नहीं सकते। ये आपका हाँ, ये उनके होर्डिंग है, ये उनके होर्डिंग है, उनको हम नहीं छेड़ सकते, टच भी नहीं कर सकते। नहीं, आप बोल रहे हैं कि वो तो उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दी नेशनल हाईवे ने सोमा। नेशनल हाईवे ने टर्मिनेट किया, सोमा ने केस कर दिया NHAI पे। ये नोटिस बोर्ड पे उन्हीं का नाम है, पानीपत जलंधर नेशनल हाईवे टोल भी। बिल्कुल होगा तो फिर आप प्रॉपर्टी भी उन्हीं की है ये, सर, वो भी चेंज नहीं उसको हम एक भी प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी तो टैक्स हाथ नहीं लगा सकते। कोर्ट के ऑर्डर से हाँ, कोर्ट को हम जवाब दे रहे हैं ना, उसको हम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं ना कि कोर्ट में जाके हाँ जी, कोर्ट में भी देंगे, बिल्कुल देंगे। ऐसे है ना। जब हमारे एक बात सुनिए, जब मेरे ऊपर केस ही नहीं है तो मैं कोर्ट में क्या करूंगा जाकर? सोमा की प्रॉपर्टी है, उसको हम नहीं छेड़ पाएंगे। सुनिए, ये NHAI की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सोमा एक BOT प्रोजेक्ट चला रही थी, ये चीज है। ये NHAI की सोमा ने, सर वही तो बता रहा हूँ, जब केस हुआ था तो इसको हम छेड़ नहीं सकते किसी भी चीज में, जो भी लिखा हुआ है। NHAI की प्रॉपर्टी है, पानीपत जलंधर सेक्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर, आपका नाम पहले क्या सर? मेरा नाम गौरव क्वात्रा, टोल मैनेजर। क्या नाम है जी? गौरव क्वात्रा, हाँ जी सर। टोल मैनेजर। तो आज सर ये जब आए हैं नोटिस लेके कि जी। आपका जो सामान है उसको कब्जे में लेने का, तो क्या सर अभी क्या हुआ है आपका? एक्चुअली में क्या है, ये जो लेके आए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये NHAI और सोमा के बीच में जो हो रहा है केस वो है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम इनको लिख के दे रहे हैं कि इस केस से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। यदि कोर्ट ऑर्डर है कि आपका सामान जब्त कर लिया तो जब्त कर लेते हैं, फिर कोर्ट का ऑर्डर जिसके लिए आया वो कंपनी नहीं ना चला रही है, ये तो हम लोग चला रहे हैं ना। तो हमारे NHAI से डील हुई है। सोमा की भी तो NHAI से डील। हाँ, तो सोमा के ऊपर केस किया हुआ है ना, NHAI ने उसको टर्मिनेट किया हुआ है। प्रॉपर्टी तो वही थी तब भी, अभी वही है। वही प्रॉपर्टी वही है, चला हम ही रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं। हम आपको लिख के दे देते हैं कि इससे हमारा, इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं है इस केस से। इस केस से। हाँ जी, मतलब कि अब कोर्ट की कार्रवाई जो आप फिर होने देंगे, नहीं होने देंगे कैसे? कोर्ट की कार्रवाई को कोर्ट के थ्रू ही कर रहे हैं हम लिख के दे रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं आपको, प्रॉपर इसका रिटर्न आंसर दे रहे हैं, ठीक है नहीं। दीप कपूर एडवोकेट है जी। आज आप यहाँ पे टोल प्लाजा पर आए हैं, सर आके टोल प्लाजा पे आए हो, किस लिए आए हैं? हम आज टोल प्लाजा में आए हैं अटैचमेंट के लिए। कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार जो ये कंपनी है टोल प्लाजा लाडोवाल, तो इसकी अटैचमेंट के ऑर्डर है, ठीक है जी। जो ये रोड्स पे खड्डे हैं जिस वजह से लोगों को परेशानी होती है, आम पब्लिक की गाड़ियां टूटती हैं, कई लोगों को गिर के चोट लगती हैं, ठीक है, एक्सीडेंट होते हैं। उस वजह से जो ये खड्डे हैं, जो सड़कें हैं, इसका जो प्रॉपर मेंटेनेंस का काम है वो इनका इस कंपनी का, जो हमसे फीस वसूल करते हैं टोल टैक्स के नाम पर। तो इस वजह से जो कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने कंज्यूमर कोर्ट कमीशन में एक केस लगाया, समिता जिंदल जी ने केस लगाया कि इस वजह से उनकी गाड़ी डैमेज होगी खड्डों की वजह से।
उसलिए केस में कंज्यूमर कोर्ट जो लुधियाना है उनके द्वारा, जज साहब के द्वारा ये ऑर्डर पास किए गए कि इनको 50,000 कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाए। तो बट टोल प्लाजा वालों ने वो कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करवाया और एग्जीक्यूशन डाली गई। एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट के ऑर्डर हुए हैं और अब इनका हम यहाँ पे अटैच करने आए हैं। कोर्ट एम्प्लॉइज हमारे साथ में है, बट इनका कहना ये है कि ये अब जो सोमा कंपनी है, जो पहले ये टोल प्लाजा है सोमा कंपनी चलाती थी और सोमा कंपनी को नेशनल हाईवे ने रेस्ट्रिकेट कर दिया, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। बट जो सोमा कंपनी का अदर डेट इज कॉल्ड इन अनदर नेम पानीपत जलंधर नेशनल हाईवे टोलवेज, अगर सोमा कंपनी नहीं चला रही तो आप हम बोर्ड देखें तो बोर्ड पे, इनके बोर्ड पे भी अभी लिखा हुआ है पानीपत जलंधर हाईवे और इन्हीं के खिलाफ हम ऑर्डर है कोर्ट के। तो ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि इस केस का और इस कोर्ट के ऑर्डर्स का और अटैचमेंट ऑर्डर्स का हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बट आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? कार्रवाई अटैचमेंट होगी, कार्रवाई यही होगी। तो किस मिनट का टाइम दिया? इन्होंने अपने टाइम मांगा है कि हम अपने हेड ऑफिस में बात करेंगे, ठीक है 20 मिनट हमें दो, हेड ऑफिस में बात करके तो अगर नहीं होगा तो जो कोर्ट के ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस की जाएगी। तो दोबारा अपील की जाएगी कोर्ट में? नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की अटैचमेंट जो है उसकी कंप्लायंस हो जाएगी। अपील के लिए तो ये कभी पेश ही नहीं हुए ना, एग्जीक्यूशन में पेश नहीं हुए। अब ये कोर्ट के ऑर्डर से बचने के लिए तो नहीं नाम चेंज किया गया? ये बिल्कुल वही है, आपके सामने है। अगर इन्होंने आई कार्ड अपने दिखा रहे हैं, कोई और कंपनी के एम्प्लॉइज हैं हम, बट नीचे जो होर्डिंग्स लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, हर जगह पे यही है पानीपत जलंधर नेशनल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड। तो इसी की पानीपत जलंधर हाईवे के खिलाफ ही ऑर्डर है और इसी के खिलाफ ही अटैचमेंट के ऑर्डर है। तो वो अटैचमेंट तो होनी आज। देखो की गलबात है, कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा। फिर मैं ਤੁਸੀਂ ਆ पीसीआर ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। मुझे लग रहा है पुलिस कोर्ट दी ऑर्डर तो ऊपर होगी दाम। ਨਹੀਂ सर ऑर्डर दी कंप्लेंट करा दो। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ।